जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी बोलते ही हमारे अंदर जो एक एनर्जी आ जाती है, जो एक एहसास होता है, हमारा परमात्मा जो हमारे सामने विराजमान है, उनको पुकारने का सबसे आसान तरीका इस कलयुग में, इस धरती पर जो हमें मिला है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सिर्फ जय गुरु जी बोलते ही हमें एक ऐसे परमात्मा से बात करने का मौका मिल जाता है। शायद वो क्या सिर्फ वही एक ऐसा परमात्मा है जो इस समय, इस कलयुग में, इस वक्त हमारे साथ है और हमारी प्रार्थना सुन रहा है। उसके अलावा कोई नहीं, किसी पर विश्वास नहीं, क्योंकि दर्शन उनके मिल रहे हैं और वो अपना एहसास करा देते हैं, हमें बता देते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो एक ऐसी डिवाइन एनर्जी है जिसको हमें महसूस करना और उसको साक्षात अपने सामने देखना एक ऐसा एहसास होता है कि कुछ कहते हैं ना, जब तक हम अपनी आंखों से देख ना लें या उनको समझ ना लें, या जब तक हमें कोई परमात्मा हमारे सामने कुछ ऐसा कहते ना, कुछ ऐसा विजन ना दिखा दे या कुछ ऐसा ना कर दे जिससे कि हमें ये विश्वास हो कि ये सामने परमात्मा बैठा है। नहीं तो परमात्मा को कुछ जरूरत नहीं बताने की, दिखाने की, जताने की। सिर्फ हम इंसान ही ऐसे हैं जो किसी पर विश्वास नहीं करते, किसी भी एनर्जी पर। अगर हमें एक जगह से कुछ नहीं मिलता तो दूसरी तरफ भागने लगते हैं, दूसरे दर पर कुछ नहीं मिलता तो फिर कोई नई जगह ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सब्र की कमी है। हमें जो प्रभु ने जो सबसे ज्यादा मेन सिमरन के साथ बोला है, वो बोला है सब्र रखना। क्योंकि जब हम उस परमात्मा से मिल जाते हैं और वो परमात्मा जब हमारी जैसी सौल को अपने चरणों में जगह देते हैं, तो हमारे जो कर्मास होते हैं संगत जी, उसको कटने में कुछ तो वक्त लगता है। और वो वक्त जो समय है, जो हमारे लाइफ का वो जो समय है, वो हमें इसलिए दिया जाता है कि हम इस समय में अपने कर्म काट सके, उन ओखे कर्मों को खत्म कर सके जिनकी वजह से हम सुख या दुख पाते हैं। क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। सच्चाई यही है कि हमें अगले पल, अगले क्षण का कुछ भी पता नहीं कि हमारे साथ कब क्या हो जाए। ये शरीर हमारा नहीं है, ये सांसें हमारी नहीं है। हम इस वक्त एक ऐसी आप बबल कह सकते हो या कह सकते हो एक ऐसी ड्रॉप, पानी की ड्रॉप है जिसका एक ऐसा बुलबुला है। इसकी कितनी उम्र है हमें नहीं पता, उसको कब फटने का मौका मिलता है या फिर कुछ ऐसा प्रेशर पड़ता है कि उस प्रेशर से वो एकदम से फट जाता है। लेकिन वो प्रेशर होता क्या है? वो हमारे सोच का, हमारे कर्मास का वो एक ऐसा खतरनाक, कहते हैं ना, एक जैसे एक्यूप्रेशर होता है ना, जो अपने अंदर सब कुछ खींच लेता है। इस तरीके से हमारी लाइफ, हमारी जो जर्नी चल रही है, जो भी हम बर्दाश्त करते हैं, जो परिस्थितियां चलती हैं, वो सब कुछ सोख कर लेता है, कुछ नहीं बचता उसमें। और अगर इसके ऊपर एक ऐसी शील्ड बन जाए जिस शील्ड के होते हुए हम हर चीज से प्रोटेक्ट होते चले जाएं और अपने आप को एक ऐसे कवच के अंदर महसूस करें कि अब हमें कोई भी चीज टच नहीं कर सकती, हम एक प्रोटेक्शन लेयर के अंदर है, एक ऐसी शील्ड के अंदर है कि हमें कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो सब जो कुछ भी है, वो कवच, वो शील्ड, वो सिर्फ बनती है हमारे नाम जपने से, हमारे सिमरन से।
कर्मास तो हमें काटने ही काटने हैं, प्रारब्ध हमें झेलना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि हमारे साथ हमारी दिव्य शक्ति, हमारा परमात्मा खड़ा हो जाता है। वो हमें कभी भी कुछ नहीं होने देगा। उसके नाम का सिमरन, जो पूर्ण गुरु हमारे सामने बैठा है, हमें तारने के लिए आया है इस धरती पर। उन्होंने अपना एक नाम जो बख्शा है ना, उस नाम का सिमरन और उनका नाम जप ही हमें एक कवच की तरह प्रोटेक्ट करता है, हमें एक ऐसी शील्ड बनाकर दे देता है कि आप जब तक अपनी पूरी जर्नी नहीं कर लोगे, जब तक आप अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर लोगे, तब तक आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ये हमारे रब की बहुत प्यारी और बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है हमारे लिए, कि जिसमें हम अपने सब कर्मास को काटते हुए, झेलते हुए, हमें जो सेवा बख्शी जाती है उससे हम अपने कर्मास क्लियर कर लेते हैं। सब कुछ ऐसे ही चलता चला जाता है, लेकिन हमें वो समय मिल जाता है जिस समय को हम अच्छे तरीके से यूज करके अपने जीवन को एक सीधे साधे अच्छे रास्ते पर लेकर जाते हुए उस जीवन का फायदा उठा सके। वो जिस कारण से वो सॉल इस धरती पर आई है, जिससे इस सॉल को जो भी नाम परमात्मा ने अपने चरणों से जोड़ा, उसको मौका दिया कि तू अब इस चक्रव्यूह से निकल जा और तुझे मुक्ति मिलनी ही मिलनी है। तो उस रास्ते पर चलने के लिए जो हमें ब्लेसिंग्स चाहिए वो हमारा भगवान देता है, जो इम्यूनिटी चाहिए वो हमारा भगवान देता है, जो रास्ता है वो उन्होंने दिखा दिया, जो लाइट है वो उन्होंने दिखा दी। तो इसके अलावा हमें चाहिए ही क्या? कुछ भी नहीं। तो इससे बेहतर जीवन हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि अब हमें हमारा भगवान, हमारा परमात्मा दिख गया, हमें मिल गया, उसने हमारा हाथ पकड़ लिया, उसने अपनी पहचान करा दी। वरना वो हमेशा से हमारे साथ रहा है और रहेगा। ये उसकी बहुत बड़ी कृपा हमारे साथ है और शुरू से रही है। मैंने संगत जी पहले भी आपको बताया था कि मेरी हेल्थ में बहुत इश्यूज थे। मैं नहीं जानती थी, जब गुरुजी को कुछ भी नहीं जानती थी। मेरे बेबी भी छोटा था और मैं आपको बताऊं उस टाइम मेरे को इस तरह की एलर्जी हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती, कि बड़ी अजीब सी थी। क्योंकि जो फर्स्ट बेबी मेरा हुआ था वो सिजेरियन हुआ था, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद मेरे को फिर से चिकन पॉक्स निकली, जो कि बहुत सालों बाद निकली। क्योंकि बचपन में तो मुझे बहुत खतरनाक वाली निकली थी 3-4 बार, और हैरानी की बात थी कि वो एकदम से अपने आप चली गई। लेकिन एक बार निकली, वो भी मेरे बेबी के बर्थ के बाद, और वो भी अपने टाइम पे फिर ठीक हो गई। तो एक चीज बताने वाली है कि कभी कभी हमारे साथ वो सब चीजें होने लगती हैं जो शायद हमें ध्यान भी नहीं रहता कि हमने कभी जीवन में उसको सहा है, उस परिस्थिति को सहा है। इस सब के बाद मिसकैरेजेस हुए या जो भी हुआ, जो भी जर्नी चली, जो प्रभु ने लिखा था, जो भी हमारे लाइफ के साथ जो हमें झेलना था, वो सब उसी तरीके से चलता है। लेकिन ये एक अलग था कि जैसे मेरे दोनों हाथ थे, पूरे शोल्डर से लेके नीचे तक दोनों हाथों पे इतनी गंदी एलर्जी, ऐसी अजीब सी थी कि उसमें से पानी निकलता था, और अजीब सी एलर्जी थी। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी कि ऐसी स्किन के ऊपर कुछ बन गया था, और पहले थोड़ा था, बढ़ते बढ़ते पूरे हाथ भर गए थे, लेकिन फिर बाद में वो ठीक हो गए थे। लेकिन एक अजीब सी चीज ये थी कि वो इतने टाइम तक रही कि जैसे पानी निकलना, जैसे कोई मकड़ी नहीं मल जाती, उस टाइप का कुछ था। लेकिन एक नहीं, दोनों हाथों पे। और मतलब कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, कोई एलर्जी की टैबलेट लेना, फेस पे स्वेलिंग आना, फेस पर भी वही सेम एलर्जी आना, तो समझ नहीं आता था। और डॉक्टर का तो खैर डर लगता था जाते हुए कि पता नहीं कब क्या बता दें। कुछ नहीं, बस उस प्रभु का आसरा था
धीरे 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 उस एलर्जी का जैसे कभी मदर ने कहा अमचूर का पेस्ट लगा ले ठीक हो जाएगा, उससे सही में उससे काफी फर्क पड़ा, काफी एलर्जी मेरी ठीक हो गई, इन्फेक्शन ठीक हो गया। लेकिन जो चीज जड़ से खत्म होती है ना कि दोबारा कभी ना हो, वो चीज अपने आप ही हुई। वो मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दिया, भगवान को ही सामने सरेंडर किया कि अब मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होता, मुझे अब इस चीज से निकालो। और सच में उनका नाम लिया था कि क्योंकि एलर्जी मुझे बार बार दुखी कर रही थी। जब मैंने सब कुछ सरेंडर कर दिया उनके सामने कि अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, अब मेरे से ये सब ले लो तुम, मैं थक गई इससे। और सच में संगत जी एक रात पता नहीं कितना फ्रस्ट्रेटेड होके मैंने ये सब बोला था, और उसके बाद से उस एलर्जी का नामो निशान तक नहीं रहा। मुझे कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ था या मैंने झेला था। तो मैं सिर्फ ये इंसिडेंट इसलिए नहीं बता रही कि मुझे हुआ, मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं बिना बताए बिना कहे आपके साथ एक ऐसी एनर्जी होती है, आपके कर्मास भी कटवाती है, आपको प्रोटेक्ट भी करती है। लेकिन जब एक लिमिट आ जाती है, अगर हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम उनसे बोलते हैं तो वो हमारी सुनती है। उसे भी पता है जब तक ये बर्दाश्त करेगा, ये सॉल्व जब तक कर सकती है करेगी, उसके बाद ये हाथ पैर छोड़ देगी। क्योंकि एक सब्र, हम इंसान हैं, नहीं हो पाता इतना कि कितना लंबा झेल सके। लेकिन उस प्रभु ने, उस परमात्मा ने कभी भी हमें अकेला छोड़ा ही नहीं है, और उन्होंने उस चीज से भी निकाल लिया। वरना जो प्रॉब्लम मुझे हुई थी, मैं डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के थक जाती, उनके टेस्ट करा करा के थक जाती। लेकिन अगर मैंने उस परमात्मा के सामने सरेंडर किया, उन्होंने मुझे कोई रास्ता दिखाया, उसके बाद वो चीज ऐसी छू हो गई जैसे कि कभी मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। पता नहीं कितने बुरी परिस्थितियों से, कैसे कैसे किन स्थितियों से उन्होंने निकाला है। क्योंकि हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है। क्योंकि कई बार कुछ ऐसे सिम्टम हो जाते हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है, हम वो नहीं होते लेकिन हमारा फेस अलग होता है। एक छोटा सा सत्संग है, उस टाइम मुझे 7 जुलाई का ही दिन है, उस दिन शायद कोई कर्म ही कटना होगा। 7 जुलाई का समय है, जिस दिन मुझे गुरुजी के डिवाइन दर्शन हुए थे, जिसमें वो शेर के साथ आए थे, और बहुत प्यारे दर्शन थे संगत जी, बहुत प्यारे थे। मैं फिर उसमें खो जाऊंगी, मैं अभी आपको वो पॉइंट बताती हूँ। उस दिन, उससे पहले जब फ्रेग्रेंस आई थी और हमारा फ्लोर रिन्यू कराने की कोशिश हुई थी कि सब कुछ सारा सामान उठा के ऊपर स्टोर पे डाल दिया गया था, तो हमारे सारे जो कपड़े थे ना वो भी ऊपर वाले फ्लोर पर ही थे। और 7 जुलाई का समय था, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि उस दिन हमें शाम को इवेंट में जाना था। वहीं से आके जब हम रेस्ट कर रहे थे तब मेरे पास मेरे गुरुजी ने बहुत डिवाइन दर्शन दिए थे। तो वो वहां जाने से पहले की बात है, फंक्शन में मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ऊपर स्टोर था, सारा सामान था, लाइट वगैरह भी इतनी क्लियर नहीं थी। मैंने कहा सब कुछ ऊपर पड़ा है, कैसे तैयार होंगे, कैसे जाएंगे। फिर भी वहां से ड्रेस निकाली और साड़ी लेकर आई, और उस अंधेरे में मेरी आंख के नीचे एक ऐसे जहरीले मच्छर ने काट लिया कि मेरा जो फेस था ना पूरा स्वेलिंग कर गया। और मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने शीशे में देखा कि जैसे मैं बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई, फेस बड़ा अजीब सा, मुझे खारिश हो रही थी। उस पे दवाई ली, लगाई हल्की फुल्की, कुछ जो भी मेरे से हुआ। अब उसमें रेडी भी होके जाना, मेकअप भी करना, और फंक्शन ऐसा है कि रिंग सेरेमनी का फंक्शन था और बहुत क्लोज था। लेकिन फिर भी गए, लेकिन फेस ऐसा लग रहा था जैसे मुझे हंसी आ रही है, जैसे कि मैं किसी से मुंह चढ़ाकर बैठी हूँ। देखो मेरे कर्म कैसे कटा, मुझे नहीं पता ये क्या चक्कर था, गुरुजी ने क्या करवाया, मुझे नहीं पता। मैं ठीक हूँ लेकिन फेस ऐसा हो गया। और सच में जब वहां गए इवेंट में तो वहां 2-3 लोगों ने टोक भी दिया, क्या हुआ आज आपको, आपका मूड ठीक नहीं है। अब उन्हें मैं क्या बताऊंगी मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन उस दिन जो हुआ
मुझे बड़ा अलग और अमेजिंग लगा। मैं कहा ऐसा आज तक लाइफ में नहीं हुआ कि हम किसी इवेंट में जाए और कोई कहे कि भाई और ये देखो इनके चेहरे को क्या हो गया, कैसे चेहरा मतलब फेस कैसे चढ़ाया हुआ है, ऐसा कुछ फीलिंग हुआ। और एक दो ने मुझे टोक भी दिया, बट मैंने कहा देखो जो मन में यही चल रहा था कि प्रभु जो तेरी माया, देखो क्या करवा रहे हो तुम। मुझे नहीं पता, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन ये सब मेरे साथ हो रहा है, तो ज़रूर इसमें कुछ भला ही होगा। और वहाँ से जब आए तब हम बहुत थके हुए थे और सब वही सब बातें होते 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 जो फिर रात को फिर गुरुजी के जो डिवाइन दर्शन हुए, तो सब बातों से सिर्फ ये निकलता है हमारे साथ कब क्या हो जाता है ना, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम बहुत समझदार बनते हैं, इंटेलिजेंट बनते हैं कि हर चीज़ का लॉजिक लगाते हैं, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं होता। होता वही है जो उस मालिक ने कराना है। मतलब कि मुझे जब दर्शन हुए, मैं सिर्फ एक पॉइंट आपको बताना चाह रही हूँ, वो सिर्फ मुझे दिखाने के लिए था, मुझे ये बताने के लिए कि मैं तेरे जीवन में शुरू से था, हूं और हमेशा रहूंगा। लेकिन वो मेरे साथ तब से थे शायद जब से मेरा बर्थ भी नहीं हुआ था, और उन्होंने उसके बाद से ही मेरी डोर थामी हुई है। और ऐसी मैं अकेली नहीं हूं, ऐसी उनकी सब संगत है जिनका कोई ना कोई टाइम, उनके लिए कोई प्लानिंग और उनकी लाइफ का उस सॉल का कोई मोटिव होता है कि वो अर्थ पर आई है और उसको इस टाइम पे परमात्मा मिलेगा और वो अपनी जर्नी यहाँ क्लियर करके उनके चरणों में स्थान ले लेगा। तो ये जो ब्लेसिंग होती है ना, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। इस ब्लेसिंग को आप ये समझो कि हमारे जीवन पर एक इतनी बड़ी कृपा कर दी उस मालिक ने, उस परमात्मा ने, जिसे हम कभी भी अगर अनजान बनने की कोशिश करें और ये कहें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो वो हमारी बेवकूफ़ी है और कुछ भी नहीं। बहुत सारा एक ऐसा सत्संग हमारे साथ हमारी लाइफ में होने लगता है कि हम उन चीज़ों से इस कदर निकलने लगते हैं कि जिसे हम चाहकर भी संगत जी उस वक्त को, उस परिस्थिति को नहीं बदल सकते। जो हम चाहते हैं अपनी इच्छा से नहीं जी सकते, कर भी नहीं सकते, सब हमारे हमेशा ऑपोजिट होती हैं। तो ज़्यादातर ये समय, जो ये ओखा समय जो हमारी लाइफ में रहता है, ये भी हमें कुछ सिखाने के लिए ही आता है। वो सारे फेसेस सिखाने के लिए, दिखाने के लिए असली रूप, कौन तुम्हारे साथ है कौन तुम्हारे साथ नहीं। लेकिन ऐसे औखे समय में अगर आपके साथ कोई देता है ना, तो उस रिश्ते को बहुत संभाल कर रखो। बाकी प्रभा जो हमारा परमात्मा है, जो हमारा प्रभु है, उसके जैसा दोस्त, उसके जैसा साथी, वही हमारे जीवन का सच, उसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। बस दुआ करते हैं और सबके लिए दुआ करते हैं, सबके लिए शुक्राना करते हैं, सबके लिए अरदास मांगते हैं कि मालिक सर्बत दा भला करना। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। आज हम यहीं सत्संग विराम करते हैं और कल फिर हम अपने रब की वडियाई करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। क्योंकि जब हम गुरुजी की वडियाई करते हैं, उनके बारे में बोलना शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर के भाव तो बस एक के बाद एक आते जाते हैं। बस समय वही जो मालिक बख्श दे। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।